नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। 1 अक्टूबर 2023 की वो तारीख थी जब बिहार में सिपाही भर्ती की 21,000 से अधिक पदों के लिए परीक्षा ली गई। अब जैसे ही ये परीक्षा ली जाती है उसके 1 घंटे पहले से ही ये खबर उड़ने लगती है कि पेपर जो है लीक हो चुका है। बाद में इसकी सत्यता का पता चलता है और उसके बाद पेपर लीक इस मामले को लेकर के इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। अब देखिए, इसी परीक्षा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कई अभ्यर्थियों के जीवन का फैसला तो नहीं हो पाया। कई अभ्यर्थी जो लगातार परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और सीएसबीसी की ये परीक्षा देने के लिए आए हुए थे, उनके हाथ में निराशा तब लगी जब इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। लेकिन पेपर लीक की यह घटना जब से हुई उसके बाद से ही लगातार जांच चल रही है और इस जांच के दरमियान लगभग 70 से ज्यादा एफआईआर लोगों पर दर्ज किए जा चुके हैं। कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि मास्टरमाइंड आखिर है कौन, जिसका अब तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है, जिसका अब तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। क्या वो कोई बड़का घाघ है? क्या वो इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा नाम हो सकता है जिसके काम का जो है प्रभाव इतना ज्यादा हो सकता है कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही? ये कई सारे सवाल हैं। लेकिन इन सवालों के बीच अब एक बड़ा खुलासा हुआ है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की उसी परीक्षा को लेकर जिस परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। इस मामले की जांच कर रही ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने हाल ही में कुछ अहम सुराग पाए हैं। इसमें प्रश्न पत्र बेचने या इस परीक्षा में चयनित कराने समेत अन्य सभी तरह के लेन देन के हवाला का उपयोग किया हुआ है। सरगना से लेकर नीचे तक के तमाम लेन देन हवाला के ही जरिए होने के साक्ष्य मिले हैं। मतलब हवाला के जरिए ही इस मामले को अंजाम दिया गया, खरीद फरोख्त का जो है काम चला। अब ईओयू की 22 सदस्यीय एसआईटी टीम को हवाला लेन देन से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं। फिलहाल जो है तह तक जाकर इसमें शामिल मुख्य आरोपित की पहचान कर उसे दबोचने की कवायद की जा रही है। अब एसआईटी जो है सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में परीक्षा को आयोजित कराने वाली केंद्रीय चयन पर्षद के वरिष्ठ अधिकारियों को भी जल्द पूछताछ कर सकती है। सभी संबंधित पदाधिकारियों से पूछताछ के लिए जांच दल के स्तर से तैयारी शुरू किए जाने की सूचना है। और जो सूत्र के मुताबिक खबर है उसकी बात करें तो केंद्रीय चयन पर्षद से एसआईटी ने पेपर लीक से जुड़े कई कागजातों की मांग की है। लेकिन इसमें काफी कागजात अब तक जांच एजेंसी को नहीं मिले हैं, जिसकी मांग फिर से की जा रही है। तो ऐसा हो सकता है कि केंद्रीय चयन पर्षद के अधिकारी भी इस मामले में फंस जाएं अगर ये कागजात ठीक से मुहैया नहीं करा पाए। और ये हो भी सकता है, कौन कहां से क्या कर दे ये कोई नहीं जानता बिहार में। अब तक जो है इस पेपर लीक मामले में प्रश्न पत्र वायरल करने वालों से लेकर के इसे प्राप्त करने वालों और कई जिलों से इसे कराकर केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की मदद से चोरी कराने के लिए सेटिंग केंद्रों से जुड़े 212 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक दुख की बात यह है कि इसका मुख्य सरगना पकड़ में नहीं आया है और ना ही स्पष्ट रूप से उसे चिन्हित कर पाई है पुलिस। जहां से प्रश्न पत्र लीक हुआ था एसआईटी के स्तर से अब तक करीब 70 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और 76 एफआईआर अब तक किए जा चुके हैं। 1 अक्टूबर 2023 की वो तारीख 21,000 से अधिक पदों पर सीएसबीसी द्वारा जो है सिपाही भर्ती की परीक्षा ली जाती है और इस परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। मायूसी हाथ लगती है अभ्यर्थियों के। उसके बाद तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं। देखिए, बड़ा खुलासा जरूर है कि इस मामले में हवाला के जरिए पैसे का लेन देन किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस खबर में यह भी है कि अब तक 1 अक्टूबर 2023 के बाद से इतने दिन बीत गए, लेकिन मुख्य सरगना जो है, मास्टरमाइंड जो है, उसकी गिरफ्तारी ना तो हो पाई है। गिरफ्तारी तो दूर की बात है, उसकी स्पष्ट रूप से पहचान तक नहीं हो पाई है। अब कहां से कौन बैठा है, कहां से कौन भ्रष्टाचार कर रहा था और कहां से किसने ये सारा खेल खेला है, इसका पता लगाने की कवायद तेज हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही वो मास्टरमाइंड भी रडार में आ जाएगा। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।